आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी सत्संग की बात सुनाऊंगी कि सुन करके आपको भी बहुत हंसी आएगी। एक बार एक घर में एक सेठानी ने अपने पति सेठ से कहा कि जी आप तो जो है हमेशा अपने बिजनेस व्यापार में लगे रहते हो, आपको संतों की संगत करनी चाहिए, आगे आगे उम्र भी हो रही है, कुछ सत्संग भी सुनना चाहिए। दिन रात आप जो है अपने बिजनेस व्यापार में लगे रहते हो, ये चीजें आपके साथ नहीं जाएंगी। कुछ धर्म कर्म भी करो, कुछ ऐसी चीज करो जो आपके साथ जाएगी। लेकिन जो सेठ जी थे उनको बिल्कुल भी सत्संग में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनको अच्छा ही नहीं लगता था। तो सेठानी कहती है कि आज चले जाओ, एक दिन मेरे कहने से चले जाओ, मैं आपकी इतनी बात मानती हूँ, क्या आप मेरी एक बात नहीं मान सकते? तो सेठ जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, चला जाता हूँ, खाली कलेश होता है घर में, नहीं मानूंगा तो कलेश होगा। तो सेठ जी चले तो जाते। अब सत्संग पंडाल में सब बैठे हुए हैं। अब आप लोग जानते ही हैं सब कैसे बैठते हैं, आगे पीछे अगल बगल सब ऐसे बैठते हैं। तो वहां पर जो है बहुत सुंदर सत्संग सुना रहे हैं, वहां पर साधु संत एक के बाद एक, इतना अच्छा सत्संग प्रोग्राम हो रहा है। अब लाला जी चले तो गए सत्संग में, पर मन तो कहीं और है, तन साधु के संग, कहे कबीर कोरी गजी कैसे लागे रंग। अब शरीर से चला तो गया, पर मन की स्थिति तो ऐसी है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, चले तो जाते हैं तन से, लेकिन मन उनका कहीं कहीं इधर उधर, कहाँ कहाँ बिना पैसे के बिना टिकट के सफर करता रहता है। और लोगों को लगता है कि मंदिर गया होगा, लोगों को लगता है हरिद्वार गया, वैष्णो देवी गया, खाटू श्याम गया, यहाँ गया वहां गया, लेकिन वो जाता कहीं नहीं। वो अपना जो उसका धंधा होगा, वो पिटारा लेकर के, वो पोटला लेकर के सब जगह उधर ही जाता है, उसका मन अपने उसी में लगा रहता है। तो अब मन की स्थिति तो कौन जाने, क्योंकि मन की स्थिति तो वही जानेगा जहां मन है, वही जो ईश्वर है, वो जो बैठा हुआ है वो जानता है वहां की स्थिति क्या है। तो अब बैठ गए, और लाला जी को कोई इंटरेस्ट तो था नहीं। जब आपको पता है जब किसी को किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता तो उसको नींद आ जाती है। अब उनको नींद आ गई वहां पर। अब नींद आई तो थोड़ा सा सहारा ले लिया, थोड़ा टेक ले लिया, वहां पर नींद आ गई। अब थोड़ी देर में लाला जी को नींद आ गई। तो सब लोग सोच रहे हैं कि बड़े आनंदित हो रहे होंगे, इसलिए आंख, क्योंकि जब ज्यादा आनंद आता है ना तो आंखें अपने आप बंद हो जाती है। तो लाला जी जो है सोए हुए थे, कोई आनंद नहीं आ रहा था उनको, सो गए। अब उनको सपना आ रहा है। अब सपने में लाला जी क्या देख रहे हैं कि वो अपनी दुकान में बैठे हुए हैं, और इतने में एक ग्राहक आता है, कस्टमर आता है, और वो लाला जी से पूछता है कि लाला जी ये कपड़ा कितना रुपया मीटर है, ये कपड़ा कितना रुपया मीटर है। तो लाला जी उसको बता रहे हैं, और तो वो कह रहे हैं कि मैं ये जो कपड़ा जो है ये मैं 50 रुपया मीटर दूंगा। लेकिन जो ग्राहक है, कस्टमर है, वो बोल रहा मैं 50 रुपये नहीं दूंगा, दूसरी दुकानों में तो 40 रुपया मिल रहा है। तो बहुत ही देर तक ऐसी ही नोकझोंक दोनों में होती रही, और लाला जी के आगे एक और दूसरे लाला जी सेठ जी बैठे हुए थे। और जब ग्राहक ने कहा कि मुझे तो इतने में चाहिए, अगर देना है तो दे दो, नहीं देना है तो कोई बात नहीं, मैं नहीं ले जाता। लाला जी ने सोचा कोई बात नहीं, चलो कोई ग्राहक आया हुआ है, दे दो। कहते अरे चलो तुम्हारी भी नहीं मेरी भी नहीं, चलो ऐसा करते हैं 45 रुपया मीटर ले जाओ। तुम 50, मैं 50 कह रहा हूँ, तुम 40 कह रहे हो, चलो 5 रुपया कम कर देता हूँ तुम्हारे कहने से। ग्राहक कहता है ठीक है। अब जब कपड़ा काटने की बारी आई
तो आगे वाले जो सेठ जी थे उनकी धोती पकड़ी हुई थी, और जब जैसे ही फाड़ने लगे कि इतना मीटर जब चर्र की आवाज हुई, तो लाला जी जोर से चिल्लाए, कहने लगे, अरे यहां तुम ये सत्संग सुनने आए हो या ये मेरी धोती फाड़ने के लिए आए हो? तो एकदम से नींद से जग गए, एकदम से, अरे क्या हो गया? आंख खुली, देखा कि ओहो, मैं तो सत्संग में बैठा हुआ था, और कहा मैं अपनी दुकान में हूं वहां, और कहा मैं वहां जो है कपड़ा दे रहा हूं, कपड़ा फाड़ रहा हूं। अब वो आगे जो है सेठ जी जो है वो गुस्सा करने लगे कि मैंने ऐसा इंसान आज तक नहीं देखा जो सत्संग में आकर के भी मेरे कपड़े फाड़ दिए। अब वो वहां सत्संग सुनने के लिए आया हुआ है, लेकिन बिजनेस वहां भी उसके दिमाग में बिजनेस चल रहा है, वहां पर भी बैठे बैठे वो कपड़ा बेच रहा है। तो कहने का तात्पर्य, शरीर इंसान का जहां जाता है जरूरी नहीं है कि उसका मन भी वहीं हो, लेकिन भगवान के ध्यान में और अच्छी जगह जब मन लग जाता है मनुष्य का, तो उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। तो शरीर तो इतना ये जो मन है, ये मन शरीर को ले जाता है, जहां भी जाता है ये इतने बड़े शरीर को ले जाता है, लेकिन शरीर एक जगह रहता है, लेकिन मन जो है वो चारों तरफ जो है चक्कर काटता रहता है। इसीलिए तो कबीर महात्मा कहते हैं कि मन तो कहीं और दिया, कि मन तो देखो कहाँ था, और तन साधन के संग। अब घर आए, घर आकर के सेठानी ने कहा कि सुनाए सत्संग कैसा था? कह रहे, अरे मत पूछ, आज तो पिटने से बच गया मैं, क्योंकि मैं वहां बैठा बैठा सपने देख रहा था, और वहां पर भी कोई ग्राहक आ गया, कोई कस्टमर आ गया। तो माँ जी कहती है, सेठानी जी कहती है कि यही मन है, इसमें कैसे रंग चढ़ेगा परमात्मा का, क्योंकि यह तो विषय भोगों में, संसार के पदार्थों में लिपटा पड़ा हुआ है। जब तक ये मन संसार के चक्कर में चारों तरफ चक्कर काट रहा है, जब तक ये मन कंट्रोल नहीं होगा, जब तक हम परमात्मा का ध्यान करके जब हम इसको एकाग्र नहीं करेंगे, तब तक हमें उस मंजिल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो कभी भी धार्मिक स्थानों में जब आप जाते हैं, अच्छी जगह जाते हैं, तो अपने मन को वहां पर, मन भी आपके शरीर के साथ ही होना चाहिए। जब मन आपका कितनी ही दूर आप चले जाए, जब वो सारा बोझ आप अपने साथ ले जाएंगे, तो आपको उस चीज की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे कबीर महात्मा जो थे, उनके कुछ पड़ोस के लोग जो है कहीं गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, तो कबीर महात्मा उनको समझाना चाहते थे। तो संत महात्माओं का समझाने का तरीका कुछ अलग होता है, सबसे हटके होता है, इसीलिए तो वो संत होते हैं। हमारा और आपका जैसा तरीका उनका नहीं होता है, वो अलग बात है, हम नहीं समझ पाते हैं। तो कबीर महात्मा कहते हैं, अच्छा तुम जा ही रहे हो, जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हो, तो पहले के लोग क्या करते थे, जब कोई तीर्थ में जाता था तो अपना कोई रुमाल दे देता था, कोई कुछ दे देता था कि आप जा रहे हो तो हमारा ये भी वो करा के ले आना, हम तो नहीं जा पा रहे। तो कबीरदास जी ने, उनके पास एक तुमड़ी थी, उन्होंने कहा ये तुमड़ी ले जाओ और इसको भी स्नान करा लाना, जब तुम स्नान करोगे तो इसको भी स्नान करा लाना। ठीक है, ले गए, खुद भी स्नान किया, तुमड़ी को भी स्नान कराया। जब वापस आए, कहा चलो कबीर जी की तुमड़ी उनको दे देते हैं। तो जैसे तुमड़ी दी, तो कबीर महात्मा कहते हैं कि रुको रुको, प्रसाद लेकर के जाओ, संतों के दरबार से बिना प्रसाद लिए नहीं जाते। तो प्रसाद, उसी तुमड़ी को तोड़ा
और तोड़ करके एक एक टुकड़ा सबको दे दिया। सबने जैसे ही मुंह में रखा वैसे ही थूकना शुरू कर दिया। तो कबीर महात्मा कहते हैं कि क्यों क्यों थूक रहे हो ऐसे? बोले अरे इतना कड़वा है, कौन खाएगा इतना कड़वा। बोले अरे मैंने सोचा कि ये तुमड़ी जो है, अब ये जो है इसका कड़वापन खत्म हो गया होगा। आप जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए गए थे, तो मैंने सोचा कि वहां स्नान करने से, जगन्नाथ जी के दर्शन करने से शायद ये इसकी तुमड़ी की कड़वाहट चली गई होगी, तो अभी भी नहीं गई। तो कबीर महात्मा कहते हैं, हरी बेल की कड़वी तुमड़ी, हरी बेल की कड़वी तुमड़ी सब तीरथ फिर आई, जगन्नाथ के दर्शन करके गई नहीं कड़वाई। तो कबीर महात्मा कहते हैं, जब इस तुमड़ी की कड़वाहट नहीं गई तो तुम्हारी कड़वाहट कैसे चली गई होगी? क्योंकि गई थी मैल उतारने पर 10 मन लाई। और जब हम सारे तीर्थ यात्रा सब भ्रमण कर लेते हैं तो हम सबको बोलते हैं मैं तो वहां भी गया या वहां भी गई, वहां भी सब कर लिए मैंने, तीर्थ व्रत सब कर लिए, लेकिन जिंदगी में मन के अंदर जो विकार भरे पड़े हैं, जो कुविचार भरे पड़े हैं, जो नफरत और घृणा भरी पड़ी है, वो तो गई ही नहीं, फिर क्या फायदा। इसीलिए जब तक हमारा मन साफ स्वच्छ निर्मल नहीं होगा तब तक हमें परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते हैं। इसलिए आज के लिए इतना ही। आप सब लोगों को मेरा प्रणाम।